रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते ने अपने खेत में केले के पौधों की खेती की हुई थी। चिड़िया और तोते के केले के पौधे बड़े हो गए थे और अब उन पर केले भी लगे हुए थे। मिट्ठू, अब हमारी केले की खेती तैयार हो गई है। अब कुछ ही दिनों में हम अपने केले मंडी में बेच देंगे। चिड़िया चिड़िया, इन दिनों ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ चोर पक्षी केले चोरी कर लेते हैं। सारा दिन अपने पौधों को पानी देने के बाद तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू तोते के जाने के बाद ही चोर कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। वाह रे मेरी किस्मत, कालू पति जी, देखो तो चिड़िया और मिट्ठू तोते के केले पक गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। गोरी, हम केले खाकर केलों के छिलके कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा बेचारा गंदी आंखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भर के केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं और कबूतर के घर के पास जाकर केले के छिलके फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने केले के खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारी मेहनत से तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। चिड़िया और तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। कौवे कौवे, हमारे केले के पौधों से किसी चोर ने केले तोड़ लिए हैं। क्या ये काम तुम्हारा है? चिड़िया, ना, हम दोनों ने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सब पक्षियों के घर जाकर देखो। जिसने केले खाए होंगे उसने घर के बाहर ही केले के छिलके फेंके होंगे। चिड़िया को कौवों की बात पसंद आती है। दोनों चिड़िया और मिट्ठू तोता बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, हमें चोर मिल गया। कबूतर ने ही हमारे केले चुरा कर खाए हैं। कबूतर भी दाना लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लगे हैं? अगर केले खाने को ज्यादा ही दिल कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं चिड़िया और मिट्ठू, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए? आज के बाद अगर तुम दोबारा हमें हमारे केले के खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत है। चिड़िया और तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। जब तक असल चोर ना पकड़ा गया, चिड़िया और तोता मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, चिड़िया और मिट्ठू तोते ने कबूतर को चोर बना दिया। मीठे मीठे केले खाए हमने और चोर बना कबूतर। आज हम फिर से केले खाएंगे और चोर बनाएंगे मोटी बुलबुल को। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया, अब दोपहर हो गई है, हम घर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को आएंगे और पके हुए सारे केले काट लेंगे। मिट्ठू भैया, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया और तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर चिड़िया के एक बड़े केले के पेड़ के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा साबित जो करना था। इधर उधर देखकर कौवी और कौवा चिड़िया के केले के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 काम शुरू करो। गोरी, खाओ केले। वो दोनों केले के पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। कौवो, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया और मिट्ठू तोता भी आ जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू, ये रहे तुम्हारे असल चोर। इन्हें पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो आज पहली बार केले खाए हैं। गौरी की बच्ची, केले खुद खाकर हमें कबूतर से लड़ा रही थी तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें। ऐसे चिड़िया और मिट्ठू डंडा लेकर कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे ऐसे केला चोर पकड़े जाते हैं। जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब भी स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता था, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता था। वो कमजोर इसलिए था
कि वो कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेकर आए हैं, फल खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दाना खाना है। लो तो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बच्चा था मगर उसके मम्मा पापा कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। कालू कौवा जग्गू का पापा दौड़ा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खा, जल्दी से खा, तेरा बाप भी इस फल को खाएगा। आज मैं सीधा कर दूंगा तुझे। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने की बजाय और भी जिद्दी होता गया। वो मार खा लेता मगर अपनी जिद पूरी करता था। एक दिन गोरी और कालू जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दे, जैसे अंडा, दूध, फल और मछली। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ नहीं खाता। इसे मार से नहीं प्यार से समझा कर देखें। बच्चे मार की बजाय प्यार से बात मान लेते हैं। इसे अप्रिशिएट किया करें, छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाया करें। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर बात प्यार से समझाया करती थी। मम्मा, मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, जो बच्चे चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, मगर जब मैं बीमार हुई तो पूरे 5 टीके लगे मेरे। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सब खा लूंगा। चिड़िया ऐसे प्यार से अपने बेटे को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करोगे। मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखती हूँ तू आज अंडा कैसे नहीं खाता। जग्गू के पापा आना एक बार, देखें जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खोल खोल अपना मुंह, मैं तेरे मुंह में ये पूरा ही अंडा डालूंगा। कुकू बेटा, मैं अभी आई, ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू कालू शर्म करो, छोड़ो बच्चे को, कैसे मारपीट कर रहे हो बच्चे के साथ। चिड़िया, तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है और सारा पैसा दबाव में लगवा देता है ये हमारा। कालू छोड़ो इसे। चिड़िया जग्गू को एक तरफ कर लेती है। बच्चे मार से या ऐसे डांटने से और बिगड़ते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो जग्गू, मेरे साथ चलो बेटा, मैं जग्गू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, फिर देखना जग्गू सब खाएगा और हर कहना मानेगा। ले जा चिड़िया, हम भी तो देखें कमी कहाँ है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर ये बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी। चिड़िया, तुम इसे कैसे सीधा करती हो। चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जग्गू बेटा चुप कर जाओ बेटा। मम्मा पापा हमेशा मारते हैं, कभी अंडा ना खाने पर और कभी दाना ना खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू को अपने साथ दाना लेने जाती है। कुकू बेटा, आप जग्गू से बातें करो और मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने चली जाती है। जग्गू, दोष तुम्हारा भी है, मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मा पापा सब जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है। कुकू वो फल खा लेता है। जग्गू बेटा, आप भी खा लो। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको, देखते हैं कि ये फल मैं खत्म करती हूँ या आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती है। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। मुझे अंडे पसंद नहीं है। कुकू बेटा, अपने दोस्त जग्गू को खाकर बताओ कि अंडा ऑमलेट कैसी बनी है। कुकू अंडा ऑमलेट खाने लगता है। बहुत बहुत स्वादिष्ट, वाह वाह, मिर्ची वाली अंडा ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर जग्गू कौवा भी अंडा ऑमलेट खा लेता है। जो चीज जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझा कर खिला देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू सब खाने लगा था।
वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मम्मा पापा के पास ले जाती है। गौरी और कालू, मैं ना कहती थी आपका जग्गू को समझाने का तरीका गलत है। अब जग्गू बेटा सब खाएगा। मम्मा मम्मा, क्या घर में उबला हुआ अंडा है? ये सुनकर गौरी और कालू हैरान हो जाते हैं और चिड़िया से अपनी गलती मानते हैं। हाँ चिड़िया, मैं मान गया कि बच्चों को समझाने के लिए मार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। ऐसे जग्गू कौवा सब खाने लगता है और गौरी और कालू अपने जग्गू को प्यार से समझाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चीज खाने में जिद करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।